जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण क्या है, यानी इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें पर्यावरण, तो पर्यावरण बेसिकली दो शब्दों से बना है। परि धन आवरण बराबर होता है पर्यावरण। अगर हम बात करें परि का मतलब क्या है, तो परि का मतलब यहाँ पे पृथ्वी से है और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो अगर हम मोटा मोटा पर्यावरण की परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ के घेरे को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ घेरे को हम लोग पर्यावरण कहते हैं। ये तो मैंने नॉर्मली परिभाषा बताई। अगर हम पर्यावरण की और अच्छी तरीके से अगर परिभाषा देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव से निर्मित सभी वस्तुएं, इनका समूह जो होता है यही हमारा कहलाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण की परिभाषा अगर आप अच्छी तरह से देना चाहते हो तो इस तरह कहेंगे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, हवा, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मानव से निर्मित सभी वस्तुओं का जो समूह होता है उसी को हम लोग कहते हैं पर्यावरण। अगर हम बात करें पर्यावरण के घटक यानी पर्यावरण को अगर क्लासिफिकेशन करें तो किस तरह हम उसको बांट सकते हैं। तो पर्यावरण को हम लोग देखिए दो प्रकार से इसका हम घटक बनाएंगे। एक तो हम बात करेंगे जैविक और अजैविक, और दूसरा हम बात करेंगे प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो अगर हम पर्यावरण के घटकों को देखें तो पहला घटक हम इसमें देख लेते हैं। इसमें घटक में आप बात करेंगे जैविक और अजैविक। तो जैविक का मतलब जिसमें जीवन की होने वाली सभी क्रियाएं होती, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, पाचन, वो सारी क्रियाएं जो होती हैं वो जैविक में होती है। जैसे आपके मानव हो गए, जंतु हो गए, पादप हो गए, पेड़ पौधे, ये सभी जैविक में आएंगे। अगर हम बात करें अजैविक, तो अजैविक में यानी जैसे जिसमें ये सारी क्रियाएं ना हो, जैसे पाचन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं जिसमें नहीं होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं अजैविक। तो जैसे आपके एग्जाम्पल में आ जाते हैं जल, वायु, स्थल, तो ये सभी अजैविक में आते हैं। अगर हम पर्यावरण को एक और अलग घटक में बांटें तो हम ये भी पर्यावरण के घटक में कह सकते हैं कि प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि जिसका निर्माण मानव ना किया हो, यानी जो मानव निर्मित ना हो उसी को हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। और प्राकृतिक में आप जैसे कह सकते हैं जल, वायु, मानव, पादप इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक में आते हैं। अगर हम बात करें मानव निर्मित निर्मित तो मानव निर्मित में आपके मतलब जो मानव द्वारा बनाए गए हों, तो इसमें जैसे आपके वाहन हो गए, घर हो गया, सड़क हो गया, पार्क हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये मानव निर्मित हैं। तो ये सभी यानी कहने का मतलब अगर हम प्राकृतिक और मानव निर्मित में देखें तो ये सभी पर्यावरण के घटक हैं। उसी तरह जैविक और अजैविक में अगर हम देखें तो उसमें जो आते हैं ये भी पर्यावरण के ही घटक हैं। देखिए पर्यावरण संरक्षण यानी सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। तो पर्यावरण दिवस मनाने का मेन उद्देश्य ये है क्योंकि पर्यावरण में बहुत सारी क्षति हो रही है। क्योंकि हम लोग जो भी स्रोत हम लोग प्राप्त, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिसके कारण जो पर्यावरण है ये पर्यावरण में बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। तो इसके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए हम लोग 5 जून को हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों पर्यावरण से संबंधित ये मेरा छोटा सा वीडियो रहा, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया पर्यावरण से संबंधित जो भी जानकारियाँ थीं। उम्मीद करूँगा ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।